में सौरभ गोस्वामी। पिछोर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और केपी सिंह के भाषण के बाद और गरमा गया है। कार्यकर्ता में उत्साह है। कुछ हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो निष्पक्षता के साथ बात रखते हैं और पहली बार जब हम आए थे तब भी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बहुत कुछ बोला था और उस पर चुनाव आगे बढ़ भी रहा है। एकाएक माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजे खतरे की घंटी बज चुकी है। सर स्वागत है आपका। मैं लक्ष्मणपुरी गोस्वामी निवासरत ग्राम बंडा कमलेश्वर मंदिर पुजारी। यहाँ का ये है जो अब हमारे जो ओजस्वी नेताओं ने यहाँ भाषण दिए हैं कि जैसे हमारा देश मुगलों का गुलाम हुआ था, इसके पश्चात अंग्रेजों का गुलाम। अगर बाहरी ताकत को हम यहाँ बुला के उनका सम्मान बनाएंगे तो हमारा ये विधानसभा क्षेत्र पिछोर गुलाम हो जाएगा। हमें लोकल का सेवक चाहिए। हमारा अरविंद जो कक्काजू ने हमें क्षेत्रीय जो विधायक हैं जिस बालक पे भरोसा जताया है वो बिल्कुल सरल स्वभाव से सज्जन, उसके सभी लोग, हमारा क्षेत्र उसके परिवार को जानता है, उसके घर को जानता है। इस मुद्दे पे हमारी क्षेत्र की जनता उसके लिए अग्रसर है और पूर्ण बहुमत से हमारी विधानसभा पिछोर से सारे कार्यकर्ता, सारे वोटर अच्छी तरह से उत्साहित हैं और वोटरों ही पे चुनाव है। कक्काजू हमारे जो विधायक हैं, एक उनने सभा रखी थी, उनने बोला था कि भाई मैं तुम्हारे हवाले ये वतन करके जा रहा हूँ, तो आप लोग इस वतन को रखा के रखना। तो बाहरी चोर हमारे क्षेत्र में घुसा है, कुछ लोग ले आए हैं, पहले भी थे। जैसे आप ऐसा बोला जा रहा, डर मन नहीं लग रहा वैसे? नहीं, डर का तो कोई कॉलम नहीं है। क्या है कि मेरी तो उम्र दराज हो गई है और हम तो उस पीढ़ी से आते हैं, संतों से आते हैं, मरने का तो हमें भय नहीं होता। और वो क्या करेगा, वो तो एक गीदड़ भड़की होती है। अब पहले जब वो आया था पिछले चुनाव में 18 बंदूकधारी रहते थे माउजर वाले, वहीं के उधरी के, हम तो नहीं जानते कहाँ के क्षेत्र में घूमते थे। अब तो कम घटते घटते कोई नहीं बचा, शायद सरकारी गनर हों। लेकिन लगातार वोट जो है, जीत हार को अंतराल तो वो कम करत चलेगा। कक्काजू के लिए पसीना छूटे, गर्मी को क्या? नहीं 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 नहीं, उसका क्या कारण होता है, कुछ लोग अभी हमारी निगाह में गद्दार हैं जिनको कक्काजू ने सब कुछ किया। जमीन से बुनने तो नहीं कहा, मैं कहें देता हूँ। एक हमारे यहाँ के संजय पारासर जी हैं। अच्छा। और सबको पता है, उनके लिए पिछोर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया कक्काजू साहब ने। इसके बाद में एक औरत जल गई थी, उनका केस लगा, उसमें उन्हीं ने बचाया और करोड़ों रुपए कमाए। और अपनी मनमानी न कर देने पे परसों से ब्राह्मण सभा में ब्राह्मणों के पास चुनाव प्रचार प्रीतम लोधी का करने गए थे। नरोत्तम मिश्रा में तो भी नहीं जुटा पाए। नरोत्तम मिश्रा नहीं जुटा पाया। उस गद्दार की गद्दारी तो कहिए, ऐसे लोगों की वजह से कमी हुई थी, वो परख ली है। अब गद्दारी की कमी नहीं रही। घर की गुरज्जा से आग फूटा थे। अब गद्दारों को देख लिया है और सब ईमानदार वोटर हैं और पूरा साथ दे रहा है जैसा जन सैलाब। वोट कक्काजू के लिए कम पड़ गए थे, सब तो सीधा तुम लोगों ने 50-55 हजार वोट पर धावा मार दो। मैं 50-50 की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब तो ये समझ लो कि अपने आप उत्साह है, क्या है, जिनको वो समझते थे। कई हमने ऐसा सुना पिछले चुनाव में, जो वोट मांगने जाते थे, हमारे साथ भी लोधी भाई रहते थे, लोधी बहुल क्षेत्र में भी आसपास लोधी बस्ती है मेरे गांव के, तो उनसे कहते तुम लोधी नहीं हो, वोट मांग रहे हो तुम ठाकरों को। अब तो लोधी है ना, तो वो वचन खत्म हो गया। उनके रिश्तेदार हैं, 50 घर का अरविंद का परिवार है और 50 घर के परिवार से सारी रिश्तेदारियां हैं और अच्छे प्रतिष्ठित परिवार हैं, भले आदमी। ठीक है, तो ठीक आदमी, इसलिए उनका वोटर बढ़ा है। और जनता ने देखा कि हमारे घर में मुस्लिम या अंग्रेज आने वाले, अंग्रेज आ गया, इसलिए भगा। और वो कैसे भगाएंगे, वो नई पीढ़ी ने समझ लिया। तो नए लड़के उत्साहित हैं, बुजुर्ग लोग निरंतर काम कर रहे हैं। ऐसा परिचय थोड़ा सा। मैं परमाल सिंह यादव जी हैं जी। तो अब किधर याद बनी ने कक्काजू को खदेड़ा करे थे ऐसे, जैसे ही पंजाब सिंह आए कक्काजू ने चुनाव नहीं लड़ने। मैं, आपने जिनका नाम लिया है उनके बारे में बता देना चाहता हूं कि वो यहाँ जला बनाने की बात करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वो बबीना से आते हैं। बबीना में सबसे अंतिम समय में जो काम आती है, आदमी का ऑपरेशन होता है, किसी घटना से मर जाता है, मुर्दा के लिए जो अपन बोलते हैं चीरघर, वो बबीना में नहीं है। हमने जाके देखा है, वहाँ रिश्तेदारियाँ हैं। ललितपुर और झांसी जाके उनका अंतिम पोस्टमार्टम होके 2 दिन बाद वहाँ पोस्टमार्टम PM उनको मिल पाता है, डेड बॉडी।
तब तुम्हारे गांव में और तुम्हारे घर में एक छोटा सा PM हाउस नहीं है, मुर्दा घर। आप बात जिला बनाने की यहाँ कर रहे हो। जिला तो बनेगा, जिला के हम ना बनाए उसके बनेंगे। हमारे तो आदरणीय कक्का जी साहब ने सिंधिया जी से पिछली सभा में इसी मैदान में कहा था उनसे, तो उनकी शुरू से मांग रही है। अब अगर महाराज साहब यहाँ से भगे हैं, 3.5 साल हो गए उनको, या सरकार हो गई, वो चाहते तो कभी भी की बना सकते थे। सिंधिया ने भी धोखा दिया पिछोर की जनता को। बिल्कुल दिया है, जनता को तो दिया है, साथ में किसान को दिया है। आपके अतिथि शिक्षकों का कहा था कि मैं सड़क पे कूदूंगा, तो आज तक सड़क पे तो नहीं कूदे वो। अच्छा, जो बाहरी मुद्दा जो बन रहा हो, कक्का जी हर मंच से एक ही चीज बोल रहे, बाहरी भगाओ, क्या है जो असर डाल रहा हो? यथार्थ सत्य वो बाहरी भगाओ सही कह रहे हैं। ये तो वो नहीं कह रहे हैं, जनता की आवाज भी कह रही है। गाँव जा रहे हैं हम, ये गाँव भी आवाज आ रही है। अच्छा, अभी तक चर्चा जा होती, चूंकि से प्रीतम सिंह लोधी आते, पहले स्वामी प्रसाद जी थे लोधी, वो भी आए थे। तो बार बार ऐसा लगा था कि तमाम समाज है एक तरफ है और लोधी और कुछ लोग और उनके साथ में एक तरफ है, चुनाव लड़ते। कक्का जी ने भी बार बार बोली कि वो अकेले एक व्यक्ति ने पूरी समाज चुनाव लड़त। अब उस समाज से आपने प्रीतम सिंह लोधी के सामने अरविंद लोधी को खड़ा कर दो। नहीं, वो मान रहे हम लोधी समाज की, जो जैसे मुस्लिम को लोग कहते हैं कि ये कुछ लोग उसमें असामाजिक तत्व होते हैं करते हुए कि अगर हमें बहुमत मिलत है तो वो लोधी नहीं के कारण मिलत है। 6-7% जो लोधी हमारे संग हैं उन्हीं की वजह से हम जीता था। यथार्थ सत्य है, जो उत्पात टाइप के लोग हैं, जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उनकी वो अनसुनी करते हैं। उनकी बात को नहीं सुना जाता है तो वो खुल के उनके मैदान में कूद जाते हैं, और वो जिस पक्ष में जाते हैं वहाँ उनके भय के कारण वो लोग भाग के सीधे साधे लोग जो हैं वो हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी कक्का जी के साथ खड़े हो जाते हैं। साहब परिचय थोड़ा सा। सतीश यादव, फौजी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। कैसा लग रहा माहौल घूम घामे में? हमें कहा तो आना मुँह जगत्तर जाने तो आप खुद देख रहे हो, हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने भीड़ देख के, जनता का जोश देख के खुद समझ सकते हैं माहौल कैसा है। हम तो केवल एक चीज समझ रहे कि लोधी और यादव ने कक्का जी को भगावा दावे ऐसे। ये सब झूठी बातें हैं। कक्का जी के साथ देखो, ये भी यादव जी हैं, मैं भी यादव जी हूँ। यादव कक्का जी के साथ है, केवल साथ किस के साथ? जैसे शराबी के साथ बैठेगा, जुआड़ी के साथ बैठेंगे। तो जिसकी जैसी संगत है, केवल जिनकी संगत अच्छी नहीं थी वो उस तरफ चले गए, और जो आज भी संगत जिनकी अच्छी है वो आज भी हमारे साथ है। तो आज की स्थिति में चूंकि कक्का जी की अभियान एक सभा संबोधन करे है, उसके बाद क्या स्थिति बन रही है? देखिए, स्थिति बहुत सम्मानजनक है और कहीं ना कहीं हम 25,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, जो हमें जनता का उत्साह दिख रहा है। वोट कहाँ से आएगा? वोट कहाँ से आएगा? जनता देगी। ये सब वोटर ही खड़े हैं। आज भीड़ पूरी लोकल की थी, पूरी भीड़ अच्छी थी हमारी, आप खुद देख रहे थे। पिछले बार जो वोटिंग हुई उसमें कांटे की टक्कर थी, तो कांग्रेस और बीजेपी के लगभग बराबर वोट आए थे, थोड़े से हमारे कक्का जी जीत गए थे। नहीं, देखिए, पिछली बार क्या था, कक्का जी के होने से पिछोर में भय का माहौल नहीं था। इस बार प्रीतम लोधी अकेले प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कक्का जी नहीं है, तो भय का माहौल है आम मतदाता में। और जब भी भय का माहौल होता है, जब भी लोगों ने डराने की कोशिश की है, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष नारा रखा है, और भय के खिलाफ लोग हमेशा निकल के आते हैं और ताकत से वोट करेंगे अरविंद के लिए। 100%। अरविंद कैसे प्रत्याशी? अरविंद बहुत सौम्य, सरल एवं मिलनसार प्रत्याशी है। अभी तक कोई चुनाव वो नहीं हारे हैं, पहली बार जनपद का जीते, किस्मत के धनी है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लड़के, आदरणीय अपने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के लड़के, नरोत्तम मिश्रा जी के लड़के और कैलाश विजयवर्गीय के लड़के, इनके 2-2 जोड़े चप्पल घुर गए, लेकिन टिकट नहीं मिला। वो भाग्यशाली नहीं है, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए टिकट की तैयारी में खर्च हो गए। अरविंद को बिना किसी तैयारी के मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 230 विधानसभाओं में अरविंद लोधी एक ऐसा प्रत्याशी होगा जिसने अपना बायोडाटा नहीं बनाया और बिना बायोडाटा के टिकट मिला है। अरविंद लोधी निश्चित तौर पर हमारी विधानसभा से विजयी होंगे। क्योंकि उनके साथ में केवल अन्य समाज ही नहीं, लोधी समाज का भी हम लोग आधा बटिया कर रहे हैं और अरविंद भैया को इस बार विधानसभा में भेज रहे हैं। क्या है चुनाव की स्थिति? ठीक है, चुनाव की स्थिति बहुत बढ़िया है और इस बार बहुत बहुमत से अरविंद भाई साहब जीतेंगे। प्रीतम सिंह लोधी को क्या हुई है बेचारे? तो बोरी बिस्तर बोरिया बिस्तर बांध लो और हमारा कहना मान लो। परदेसी को पिछोर में जगह नहीं। जिस दिन कक्का जी यहाँ से गए हमें दुख हुआ, हमारा बाप से मर गए थे, हमारा बाप सा मर गया जिस दिन केपी सिंह कक्का जी यहाँ से गए थे। लेकिन
हम बहुत खुद किस्मत है कि हमें एक नहीं विधानसभा पचूर से दो विधायक मिले। दो विधायक रहेंगे, कक्काजू सेपरी से जीतेंगे, अरविंद भैया पिछोर से जीतेंगे। हमारा कहना ये है कि नरोत्तम दादा का तो टिकट कटेगा, कक्काजू गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? अरे नहीं जीत नहीं रहा, खुद कहाँ पे है, नहीं जीत रहे, निपट गई दतिया जिला भी निपट गया। हमारा कहना ये है कि हमारे केपी सिंह कक्काजू गृह मंत्री बनेंगे और लाल बत्ती घूमेगी। नरोत्तम मिश्रा की कुर्सी छीन लाए तुम लोग तो सीधे सीधे तो पिछोर में आऊंगा। हमारे मंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। जिस दिन गृह मंत्री बन गए तो हर घर से 2-4 बच्चे लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा सबके लिए। भरोसा है गृह मंत्री, भरोसा है हमें, भरोसा गृह मंत्री। देखिए, उनका कार्यकाल इतना हो चुका है और जनता में तो पकड़ है ही, सरकार में भी पकड़ है, तो श्रेष्ठ पद मेरे लिहाज से गृह मंत्री का होता है। तो मुख्यमंत्री अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कक्का जी सुनिश्चित गृह मंत्री बन रहे हैं और हमें एक बड़ा सौभाग्य का विषय है। और ये झूठा ढिढोरा है, मैंने भी बहुत सुना कि यादव बंधुओं से मेरी बात हुई, चूंकि मैं बंडा है, मुझे जमीन लगी थी कमलेश्वर से, मैं वहाँ बंडा में मतलब बहुत यादव ही हैं और मैं हूँ। तो मैंने उन लोगों से कहा यार कि तुम वैसे ही कहते हो कि हम 90% दे रहे हैं। एक बीरपुर के सज्जन मिले थे यादव बंधु, मैंने कहा तुमने देखा क्या है? मैंने कहा तुम 16 आने हो तो मैं 20 आने यादव हूँ, यादवों में मैं रहता हूँ, निर्वोध सरपंच भी बना। तो मैंने कहा भैया यादव कहीं नहीं कर रहे और यादव बंधु सब कंकाजू के साथ हैं और साथ दे रहे हैं, कभी गद्दार नहीं हुआ हमारा क्षेत्र। अच्छा, गुंडागिर्दी कहूँ भाई क्षेत्र में कभी नहीं हुई जब से नहीं हुई गुंडागिर्दी हुई। उमा जी जब मुख्यमंत्री बनी थी उस टाइम पे इतनी गुंडागिर्दी हुई। मैं उस टाइम पे मोहारी ग्राम न्यायालय प्रधान था कांग्रेस शासनकाल में, मेरे साथ में पीए थे एक अशोक जैन एडवोकेट। तो लोग बाग झोंपते फिरते थे, मुझे कंधा पे बंदूक टांग के जाना पड़ता था। तो लोग बाग जानते थे कमलेश्वर मंदिर पुजारी हैं, बंडे के खतरनाक गांव के हैं। तो भय के कारण, जबकि 29 धाराएं फौज मजिस्ट्रेट पावर थे, लेकिन उस दिन मैंने देखा है कि हमारे चौराहे पे भला आदमी खड़ा नहीं हो पाता, नए चौराहे पे चुरकुट लोग भगाते थे। एक मोहारी के पास में कुंडलपुर पुरवा है, वहाँ पाल समाज है, तो कुछ लोधी बंधुओं को सिझा दिया और उनके घरों में आग लगा दी। अब तो अपनी है, अपनी कुछ नहीं होगा, फिर वो तो गए तो जेल। तो ऐसा विचार उस टाइम पे निश्चित हुआ गुंडागिर्दी का, इसलिए भय है। अच्छा, कि वो माजी मुख्यमंत्री आपसे लेकर फिर और बात करें। हाँ, शिवपुरी में जो जैन साहब हैं, देवेंद्र जैन, वो ये माहौल बना रहे हैं कि महिलाएं कक्काजू क्या हुआ सुरक्षित नहीं रहे। तो कहूँ शिवपुरी के अलावा इस क्षेत्र में कभी ऐसी घटना घटी महिलाओं के साथ? घटना तो घटी नहीं है, वो तो मूर्ख हैं। अब मूर्खों को कक्काजू कह रहे हमारे छोटे भाई हैं, और नहीं, उनकी वो तो महानता है। हम लोग तो बोल जाते हैं रणछोड़ दास आ गए। नहीं तो रणछोड़ दास थे कौन? पहले वहां तो पहुंचे भगवान कृष्ण थे वो तो, और उनके आगे तुम कंस क्यों आ रहे हो? अगर रणछोड़ है तो जब भी सोचो ना। बहुत शानदार तर्क, बहुत अच्छा है भैया। तो रणछोड़ दास जी, कुछ बोल दो आप शिवपुरी भाई कहानी पे। रणछोड़ दास देवेंद्र जी भरवाए भर रहा है बिल्कुल एक तरफ। देखो, अभी वही जैन समाज के लोग हमारे यहाँ अभी क्षेत्र में हैं, व्यापार का काम करते हैं, तो सेम उल्टा बोल रहे हैं। वो इधर कहते हैं शांति अमन चैन सुख चाहिए और हमें धंधा ठीक ठाक करना है तो कक्काजू को चाहिए। अब उसका जस्ट अपोजिट केवल विपक्ष का काम क्या है? बदनाम करना। ये सब बदनाम करने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। हमारे बताइए, स्वीकार कर रही शिवपुरी की जनता कक्काजू? बिल्कुल कर रही है। भाई साहब जी साहब, बताइए, बताओ शिवपुरी की। शिवपुरी 100% कक्काजू सब तो तुम लोग अन्ना माहौल गर्म करता हो, नहीं तो अब नींद नहीं आ रहा है कछुआ को। अरे तो आप 17 तारीख के बाद आराम से 3 तारीख को बोलिए बिस्तर बन के चले जाइए। कह रहे थे निर्दलीय जी, अब तो कह रहे थे नामांकन ही करवे नहीं अरविंद लोधी कछुआ ने जाके ही, फिर कहने लगे 1 लाख वोटन से जीते हैं। एक चर्चा हो रही थी कि जमानत जब्त हो जाए, फिर 50,000, फिर 30,000, अब भी जाके लगे कि 10,000 तक हम आ जाए। जे तो देखो 3 तारीख तक उनके मन का भ्रम है, तो भैया उन्हें भी बढ़िया शांति पड़ने दो, और 3 तारीख के बाद वो खुद समझ जाएंगे कि हमारे साथ कहाँ गया हुआ। पिछोर हमें हमेशा शांति और अमन का वातावरण रहा है और हमेशा रहेगा। और अपनी इज्जत बचा ले पिछोर। अरे इज्जत बच गई, घर बचा ले। बिल्कुल बिल्कुल। घर ऐसा होता है, अगर परिवार पे कोई मुसीबत आती है तो भागते नहीं है, सब साथ में समर्थन करती है। तो ऐसा ये पिछोर विधानसभा हमारा परिवार है, केपी सिंह कक्काजू का परिवार है। हम कभी नहीं भागेंगे, ठोक के
मोहर लगाएंगे पंजे में। बीजेपी जो चुनाव लड़ती है धरातल पे कागज पे गणित में उनके यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। माहौल ऐसा बनाते हैं, एक जगह छोटी जगह उनको सभा करना है, पूरे जिले के आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, साहब बहुत बड़ा माहौल है, बहुत बड़ा ये। अगर ये कांग्रेस आदरणीय कक्काजी साहब हम लोग अपना माहौल दिखा दें तो फिर समझ में आ जाएगी। इसलिए हम तो बहुत शांति व्यवस्था के लिए काम करते हैं, राजनीति भी इसीलिए की जाती है भाई। तो हम लोग बड़ा सुखी से रहें। ऐसा जैसे उनकी एक सभा होती है, वैसे 20 भागों में बांट के प्रत्येक दिन हमारी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। तो कक्काजू संत है। आपने देखा होगा कक्काजू को जब भी बोल रहे थे तो वो ऐसे बोल रहे थे जैसे एक संत बोलता है और संत को सब सुनते हैं। तो वास्तविकता यहाँ के जो लोग हैं अब कक्काजू को संत की दृष्टि से देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये यथार्थ बता रहा हूँ, आपने भी सुना होगा तो कितनी शांति से लोग सुन रहे थे कक्काजू को। अच्छा, मैं उनको पूरे मध्य प्रदेश में आप भी कहीं भी खुली चैलेंज दे रहा हूँ, कोई उन जैसा नेता मिल जाए। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा, खासतौर से अपने जिले में जो राजमहलों से लोग आती हैं जो छोड़ के भाग गई, उनका तक सुना है मैंने कि 20% लेके अपनी निधियों का उपयोग कराते हैं। हमारे विधायक जी ने आज तक कभी के आरोप तो नहीं लगे, कभी नहीं कोई कह दे इस क्षेत्र में 1 रुपए का भी दाग नहीं है, वो कभी उनके संस्कार में नहीं है। हम लोग उनके नजदीक रहते हैं तो वो ये चीज कभी हम अगर गलत करें तो कोई स्वीकार नहीं करते। मैं आज आपको पूरे मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में एक भ्रष्टाचार की बहुत अच्छी चीज बताया हूँ, आप समझ जाएंगे कि यहाँ का सांसद भ्रष्टाचार है कि नहीं है, विधायक भ्रष्टाचार है कि नहीं है। सबसे ज्यादा आप जाते होंगे तो यात्री प्रतीक्षालय हर चौराहे पे 3 रखे हैं। एक यात्री प्रतीक्षालय 50,000 का बनता है और उसकी TS 2.5 लाख की होती, तो 2.5 लाख में बनता है एक यात्री प्रतीक्षालय। और पानी का टैंकर 50,000 में बनता है और 2.5 लाख का बिल बनता है। तो कक्काजू साहब ने कोई यात्री प्रतीक्षालय नहीं दिखाया। और जो विधायक, देश का विधायक और सांसद अगर यात्री प्रतीक्षालय नहीं रखवाता है तो वो ईमानदार होगा, चाहे वो कक्काजू साहब हो चाहे कोई भी। जो यात्री प्रतीक्षालय नहीं रखता है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो कमीशन नहीं लेता अपने दी से। सतीश यादव फौजी, जिला पंचायत सदस्य पूर्व। सतीश यादव ने एक पंचायत खोल दी, कई जगह के सांसद जो हमसे टच में हैं उनने जैसे ही करे। अब देखने आए इनकी जनसूचना लगा के कैसे ही बनी। तो भैया एक जो 9 टर्निंग पॉइंट और देता लोकसभा चुनाव के लिए। नमस्कार।